अम, पापा ने कहा था कि आपकी अरेंज मैरिज हुई है। पापा ने भी आपकी पसंद की शादी की थी, लेकिन आप दोनों की जिंदगियां इतनी मुख्तलिफ है ना, इससे तो अच्छा था कि बाबा भी पसंद की शादी कर लेते। बेटा, मैं समझता हूँ कि तुम्हारे बाबा जो हैं अपनी माँ की डेथ के बाद और अपनी बहन की लव मैरिज के बाद कुछ डर से गए। नहीं आप मेरे दिल में, पापा के दिल में जिंदा हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो आपकी बातें करते हैं। वो थोड़े खफा हैं, थोड़ा वक्त लगेगा। दिल, अगर मैं इस घर में कुछ वक्त और गुजारूं तो क्या वो मुझे माफ कर देंगे? अभी मैं चाहता हूँ आप पापा से माफी मांगे, उनके सामने जाएं, उनके पास रहें। वो आप उनसे माफी मांग लेंगी। वो तो मेरी तरफ देखती भी नहीं आती। वो देखेंगे आपकी तरफ, वो समझेंगे। आप कोशिश करें ना प्लीज। मैं आपकी ड्यूटी लगवा देता हूँ। मेरा मतलब वो नहीं है आप ही, मैं बस इस वजह से कह रहा हूँ कि जाहिर है आसिया को कुछ मालूम नहीं है। तो कैसे भी अदील, मगर मुझे पापा के पास जाना है। मैं लेके चलूंगा आपको पापा के पास। थैंक यू अदील। थैंक यू की कोई बात नहीं यहाँ पे। बाबा ने ना मुझे पप्पू और राहा के बारे में सब बता दिया, तो मैं सब जानती हूँ। क्या बताया? यही कि राहा मेरे पप्पू की बेटी है। कभी कभी जब मैं उसे देखती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि ये सब कुछ कितना मुख्तलिफ है उसके लिए। उसको देख के मेरा दिल उदास होता है दादू। सोचती हूँ काश उसकी भी मामा होती, उसकी भी फैमिली होती, सब साथ होते हम। आप जानते हैं राहा ना मामा में भी माँ का प्यार ढूंढती है। And you know how mama is. It all seems so sad and impossible. बेटी बात सुनो, दिस इज वेरी गुड कि तुम्हें राहा का इतना ख्याल। और जहां तक तुम्हारी मामा का सवाल है तो बिल्कुल सही कह रही है। ये भी सच है कि वो तुम्हारी मामा में अपनी मां को तलाश करती है। बेटा मगर हमने कभी राहा को अकेला छोड़ा नहीं। तुम हो उसके साथ, तुम्हारे बाबा हैं उसके साथ, फिर मैं भी हूं। अरे ये तो वही लड़की है, ये अदील के साथ क्यों घूम रही है? ये कहाँ तफरी करती फिर रही है अदील के साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात हुई छोटे साहब से? हाँ, उन्होंने कहा है कि मेरी ड्यूटी पापा के पास लगा देंगे। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा ना। ये तुम मेरे शौहर के साथ कहाँ गई थी? वो बेगम साहबा, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसलिए अदील साहब से कहा था कि इसे डॉक्टर पे ले जाएं। बड़े साहब भी घर पे है ना। अच्छा, अब ये घर की मुलाजमा मेरे हस्बैंड को अपना ड्राइवर बनाएगी? तौबा करें बेगम साहबा, कैसी बातें कर रही हैं?
वो तो बड़े साहब ने ही भेजा था, और उन्होंने तो ताकीद की है कि मैं अपनी बहन का ख्याल रखूं, इसे किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। वरना तो आप जानती है ना, बड़े साहब कितनी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। पापा से तो मैं बात कर लूंगी, मुझे समझ में नहीं आती उनकी ये हमदर्दी का भूत कब उतरेगा। और तुम्हें गलती से अगर मेरे ससुर ने कह ही दिया था तो पीछे बैठ जाती। गाड़ी में आगे बैठने की क्या जरूरत थी? आप ही ने तो कहा था कि वो ड्राइवर नहीं है, अगर पीछे बैठती तो। बेगम साहिबा, ये आप ही की तो नरम दिली है जो आप अपने नौकरों का इतना ख्याल रखती हैं। और बड़े साहब भी देखिए कितने नेक हैं, तभी तो मेरी बहन का बहुत ख्याल रखते हैं। और रही बात छोटे साहब की, वो तो इसे अपनी बहन मानते हैं। अच्छा बस, तुम ये अपनी हमदर्दी जो है ना, इसको अपने पास रखा करो, और खास तौर पर तुम कंट्रोल करो अपने आप को। अगर कहीं आना जाना करना होता है तो तुम्हें अदील को डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। इनका बेटा है ना अरमान, वो किस लिए? जहां जाना हो उसके साथ जाओ। छोटे साहब मेरे छोटे भाई जैसे। ठीक है, लेकिन आइंदा ख्याल करना। खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी भी लगती हो, समझदार भी हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूं? अब खड़ी क्यों हो? सारा दिन अगर कमरे में रहोगी तो जाहिर सी बात है बीमारी होगी। हाथ पैर हिलाओ, काम करो इनके साथ। और ये इन्हें तो अब तुमसे कोई फुर्सत ही नहीं है। जो भी लोगों की चुगलियां करनी होती है ना, इस किचन में किया करो। आप अपना दिल बुरा मत कीजिएगा, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। राहा ने बताया था बहुत अच्छी बुक है, तुम नहीं पढ़ोगी? आप कंप्लीट कर लेना, फिर मुझे बता दीजिएगा कंक्लूजन। खैरियत है? जी एक्चुअली कुछ बातें पूछनी थी मुझे आपसे। पूछो। दादू, आप दादी जान से कहाँ मिले? हमारे जमाने में मिलना मिलाना नहीं होता था, सीधी सीधी अरेंज्ड मैरिज थी बस। लेकिन बाबा तो कहते हैं कि आप दोनों की मोहब्बत बहुत मिसाली रही है, तो फिर किसी को जाने बगैर, समझे बगैर, उसके साथ टाइम स्पेंड किए बगैर आप उसके बारे में इतना कुछ कैसे जान सकते हैं कि उसके साथ जिंदगी गुजार सकें? बेटा, ये जो शादी होती है ना, ये बड़ी अनप्रेडिक्टेबल चीज, कभी बहुत चलती, कभी नहीं चलती। और उससे भी जालिम चीज जो है ना, वो वक्त होता है, कभी ना कभी अलग कर ही देता है, किसी को पहले, किसी को बाद में। बात कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा आसान अल्फाज में बताए ना। तुम ये सब पूछ क्यों रही हो? बहुत बेबस है, बहुत बेबस हूं मैं चाह के भी किसी से ये नहीं कह सकता कि आप मेरी बहन हैं। आप अपनी जगह मजबूर हैं, मैं अपनी जगह। माफी तो रब भी दे देता है दिल, लेकिन अब मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। मुझे यही सजा मिलनी चाहिए, मुझे माफी नहीं मिलनी चाहिए। मैं तुम सबकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। अभी आपके जाने के बाद पापा बहुत टूट गए थे। वो राह में आपका चेहरा ढूंढते थे, उसकी बातों में, उसकी जिद में, उसकी खुशियों में, उसके बचपन में आपका बचपन तलाश करते थे पापा। तुम नहीं जानते, मैंने इतने साल गिड़गिड़ा कर माफी मांगते हुए अम्मा भी से ढेरों बातें की है। मुझे ऐसा लगता था जैसे अम्मा भी मेरे पास बैठी भी मेरी सारी बातें सुन रही हैं। मुझे उनकी खुशबू महसूस होती थी अदी। अभी तुम यही कहोगे कि उन्होंने मुझे माफ नहीं किया? सब कुछ बिखर गया था आपके जाने के बाद। अम्मा भी के गुजरने के बाद
आप जब घर में नहीं थी लोगों ने उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी थी। पापा से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्हें मोहल्ला छोड़ना पड़ गया, कारोबार बदलना पड़ गया। आसिया को भी मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया।